रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो देखते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं होती। इसके पीछे एक और दुनिया चलती है, जासूसी की रहस्यमयी दुनिया, जहां सच और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाती है। ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान और जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इनके कारनामे पर्दे पर नहीं, हकीकत में होते हैं। सीक्रेट एजेंट्स की लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग और जानकारी से होती है। एक छोटी सी खुफिया जानकारी युद्ध का रुख बदल सकती है। दुनिया की बड़ी एजेंसियां, CIA, KGB, मोसाद, RO इसी खेल की माहिर खिलाड़ी है। ये पर्दे के पीछे रहकर वो काम करती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जासूसी का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी इंसानी सभ्यता। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपने जासूसों के जरिए दुश्मन की खबर रखते थे। आज डिजिटल युग में जासूसी और भी जटिल हो गई है। साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट्स, डेटा एनालिसिस ने इसे नया आयाम दिया है। इस वीडियो में हम जासूसी की इसी रहस्यमयी दुनिया की परतें खोलेंगे, प्राचीन भारत से लेकर आज की RO, CIA और मोसाद तक। जासूसी की जड़ें भारत में हजारों साल पुरानी है। रामायण में भगवान राम ने सीता की खोज के लिए हनुमान को भेजा, जिन्होंने लंका में भेष बदलकर सारी जानकारी जुटाई। महाभारत में विदुर ने अपने गुप्तचरों के जरिए पांडवों को दुर्योधन की साजिशों से बचाया। सही समय पर मिली जानकारी ने जीवन और मृत्यु का अंतर तय किया। भारत में जासूसी को संगठित रूप देने का श्रेय चाणक्य को जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र खड़ा किया। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने जासूसी के सिद्धांतों को विस्तार से लिखा। उनके जासूस व्यापारी, साधु, नर्तकी, भिखारी के भेष में काम करते थे। चाणक्य के जासूस न सिर्फ जानकारी लाते थे, बल्कि अफवाहें फैलाकर दुश्मन को अंदर से कमजोर भी करते थे। यह भारत की पहली संगठित सीक्रेट सर्विस थी, जिसने मौर्य साम्राज्य को सबसे बड़ी शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई। चाणक्य की यह व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए जासूसी की नींव बन गई। ब्रिटिश राज में आधुनिक जासूसी की शुरुआत हुई। 1835 में अंग्रेजों ने पहली सीक्रेट सर्विस बनाई, जिसका मकसद था अपराधियों, खासकर ठगों से निपटना। ठग बहराम जैसे अपराधियों ने अंग्रेजों को संगठित खुफिया नेटवर्क की जरूरत का एहसास कराया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CID बनाई। इसका असली मकसद था राष्ट्रवादी आंदोलनों की निगरानी। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ तो 1920 में IB का गठन हुआ, जिसका मुख्य काम था राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाना। 1947 में आजादी के बाद IB भारत के हिस्से में आई, जबकि पाकिस्तान को MI मिली। IB, जो कभी भारतीयों पर नजर रखने के लिए बनी थी, अब स्वतंत्र भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने लगी। ब्रिटिश राज ने भारत को आधुनिक खुफिया ढांचा दिया, लेकिन इसकी विरासत जटिल थी और बदलाव की जरूरत थी। 2 विश्व युद्धों के बाद जासूसी का वैश्विक युग शुरू हुआ। ब्रिटेन ने MI6 को और मजबूत किया, जो विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाती है। अमेरिका ने 1947 में CIA बनाई, जिसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाना भी था। CIA ने कई देशों में तख्ता पलट करवाए और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने जैसे ऑपरेशन अंजाम दिए। सोवियत संघ ने KGB बनाई, जो दुनिया की सबसे प्रभावी और क्रूर एजेंसियों में गिनी जाती थी। KGB ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। सोवियत संघ के टूटने के बाद KGB की जगह FSB ने ले ली, लेकिन उसकी विरासत आज भी रूस में जिंदा है। चीन की MWS एक रहस्यमयी एजेंसी है, जो साइबर जासूसी और आर्थिक खुफिया जानकारी में माहिर है। इन एजेंसियों ने जासूसी को एक नया, खतरनाक और निर्णायक आयाम दिया। इजराइल ने चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने के कारण 1949 में मोसाद बनाई। इसका सिद्धांत है, दुश्मन को कभी मत भूलो, कभी माफ मत करो। मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक के हत्यारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और नाजी अपराधियों को पकड़ कर लाया। इसकी ताकत है बेहतरीन ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क और एजेंट्स पर अटूट विश्वास। पाकिस्तान की ISI 1948 में बनी, शुरू में सेनाओं के बीच समन्वय के लिए थी, लेकिन जल्द ही सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई। ISI पर आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल करने और भारत में अस्थिरता फैलाने के आरोप लगते हैं। शीत युद्ध में ISI ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, जो बाद में तालिबान और अल कायदा बने। मोसाद और ISI दोनों अपने अपने देशों की सुरक्षा
और विदेश नीति में निर्णायक लेकिन विवादास्पद भूमिका निभाती हैं। आजादी के बाद भारत की बाहरी खुफिया जिम्मेदारी आईबी के पास थी, लेकिन 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध में इसकी सीमाएं उजागर हो गईं। 1968 में आरओ का गठन हुआ, जिसकी कमान रामेश्वर नाथ काव को मिली। आरओ का मकसद था पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखना। 1971 के भारत पाक युद्ध में आरओ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, पाकिस्तानी सेना की हरकतों की जानकारी दी और निर्णायक जीत में अहम भूमिका निभाई। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत दक्षिण एशिया की बड़ी शक्ति बनकर उभरा। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण को आरओ ने इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया कि सीआईए तक को भनक नहीं लगी। आरओ ने ऑपरेशन फिजी जैसे अंतरराष्ट्रीय मिशनों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज रॉ भारत की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है, जो पर्दे के पीछे रहकर देश के दुश्मनों को मात देता है। रॉ में एजेंट बनना कोई आम नौकरी नहीं। यहां सीधी भर्ती नहीं होती, बल्कि यूपीएससी के जरिए चुने गए आईपीएस, आईएएस और सेना के अधिकारियों को चुना जाता है। चयन के बाद लंबी और गहन जांच होती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, आदतें, राजनीतिक झुकाव, सब कुछ परखा जाता है। सबसे जरूरी है देशभक्ति का जज्बा। ऐसे लोग चाहिए जो बिना नाम शोहरत के देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकें। ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। शारीरिक, मानसिक, विदेशी भाषाएं, भेष बदलना, पूछताछ झेलना, हर चुनौती के लिए तैयार रहना। आज के डिजिटल युग में साइबर विशेषज्ञ, डेटा एनालिस्ट और टेक एक्सपर्ट्स भी रॉ का हिस्सा बनते हैं। फील्ड एजेंट हो या तकनीकी विशेषज्ञ, हर किसी को सिखाया जाता है। एक छोटी गलती पूरे मिशन और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। यह नौकरी है जहां बलिदान और गुमनामी ही पहचान है। फिल्मों में जासूसी रोमांचक लगती है, लेकिन असल में यह बेहद चुनौतीपूर्ण और अकेली जिंदगी है। एजेंट्स को अपनी असली पहचान छिपानी पड़ती है, यहां तक कि परिवार से भी। वे दोहरी जिंदगी जीते हैं। दूसरे देशों में नई पहचान के साथ रहना, संपर्क बनाना और खुफिया जानकारी जुटाना उनका काम है। कोडवर्ड, गुप्त संकेत और कट ऑफ जैसी तकनीकें एजेंट्स को सुरक्षित रखती हैं। स्लीपर सेल वो एजेंट जो सालों तक आम नागरिक बनकर रहते हैं, सही समय पर सक्रिय होते हैं। पकड़े जाने पर देश अक्सर पहचानने से इनकार कर देता है। एजेंट को अकेले ही सब कुछ सहना पड़ता है। यह बलिदान है जिसकी कहानियां अक्सर गुमनामी में दफन रह जाती हैं। जासूसी की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी। खुफिया एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। इनकी असली ताकत उनके सीक्रेट एजेंट्स हैं, वो लोग जो गुमनामी में रहकर देश के लिए सबसे बड़ा त्याग करते हैं। वे जानते हैं कि न तो उन्हें श्रेय मिलेगा, न कोई बचाने आएगा, फिर भी वे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बदलती दुनिया में आतंकवाद, साइबर वॉरफेयर और अंतरराष्ट्रीय साजिशें जटिल हो गई हैं। इन एजेंसियों की भूमिका और भी अहम हो गई है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि आजादी और सुरक्षा के लिए कुछ लोग चुपचाप अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। यह कहानी है उन बहादुरों की जो अंधेरे में रहकर रोशनी की रक्षा करते हैं। उनकी जिंदगी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। अगली बार जब आप चैन से सोएं, तो उन गुमनाम रक्षकों को याद करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और उन्हें दिल से सलाम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।